चलू आबि जाओ। ये अहाँ के प्रश्न भ गेल। प्रश्न भ गेल जाहि में देखियो हम अहाँ के कहने रही कि अहाँ सबके जे एग्जाम हैत पार्ट 1, पार्ट 2 आ पार्ट 3। पार्ट 1 में अहाँ के 30 नंबर के जे छे लैंग्वेज रहत, उर्दू, हिंदी, बांग्ला आ इंग्लिश। उर्दू, हिंदी, बांग्ला और इंग्लिश, ई 4टा लैंग्वेज में अहाँ के रहत। तकर बाद पार्ट 2 में जे छे अहाँ के 40 नंबर के जे छे जीके जीएस, जीके जीएस रहत। पार्ट 3 में जे छे 80 मार्क्स के जे छे अहाँ का मैथिली रहत। मैथिली साहित्य ओ व्याकरण रहत। मैथिली साहित्य ओ व्याकरण रहत। दोनों मिला के 80 नंबर के पूछ। जाहि में देखियो सबसे पहले हमरा ई अवगत कराओ अहाँ जे आवाज अहाँ के जा रहल है क्लियर? आवाज जा रहल है? चलू अब अहाँ के रिवीजन क्लास में देखल जाए तो हमर अधिकार मैथिलीए पर बनैया। मुदा हम मैथिली में तो बहुत नीक जगह तैयारी करवा देबन, मुदा विद्यार्थी जी के जीएस ल के भटक जाय छे। ओ जे चाही हुनका, क्या कि पढ़ के लेल तो भथेर सारा जे छे से ढेर सारा जे छे पोथी अहाँ लगे उपलब्ध या, अहाँ लगे की नहीं उपलब्ध या, आ स्वयं में अहाँ विद्वान छी। मुदा एग्जाम पैटर्न से देखल जाए तो देखियो तो कोनो भी चीज के लेल मेहनत करऽ पड़े छै। जहिना हम मैथिली के लेल मेहनत क के अहाँ सबके लेल कंटेंट तैयार करे छी, तहिना 40 नंबर के लेल जे छे सेहो हम अहाँ सबके मेहनत क के ई 40 नंबर में हम वादा दिलबै छी जे 90% प्रश्न जे छे से अहाँ का 10% के तो हम गारंटी नहीं लेब, जे अहाँ के रिवीजन क्लास से हम कवर करा देम 90%। पार्ट 1 में याद रखब ई दोनों पार्ट 2 आ पार्ट 3 में भरपूर नंबर लाइब ले लिया, अहाँ टॉपर में आबि गेलौ। मुदा पार्ट 1 में यदि अहाँ के मिनिमम जे नंबर जे छे 9 नंबर लोनाई जरूरी छे। 9 नंबर के मतलब भ गेल, 9 नंबर के मतलब जे 30टा प्रश्न में 30% अर्थात 9टा प्रश्न जे छे से सही। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के रहे छे, तो प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के रहे छे तो 9टा प्रश्न जे छे से अहाँ के सही हेबाक चाहिए। ऐसे पिछला बेर बीपीएससी टीआरई 3 में भाषा ल के 4-5टा विद्यार्थी के नहीं भेले, मतलब नंबर भरपूर आयल छले, मोटा मोटी 60 के लपेट में आयल छले, मुदा भाषा में जे छे से हुनका 8 रहे। तो कोनो विद्यार्थी 9टा सही क के आयल रहे, मुदा असमंजन में छले, असमंजक में छले कि हमरा 9टा या 9टा। तो देखियो तो एकटा दूटा आगा पाछा तो मान लिया कम से कम 9 के मतलब भेले कि अहाँ के 10टा भ सके छे। एकटा जे छे से यदि
बीपीएससी ओकरा नहीं माने छे या गलती माने छे या किछ होय छे त ई त अहाँ के अथी दुविधा में रहब कि 9टा या हैत कि नहीं हैत। तो कम से कम भाषा वाला जे छे ओइमे हमरा कम से कम प्रयास राखू कि 15टा कम से कम सही बने। 15टा सही बने, मुदा मिनिमम तब 9 लेबाक छे, मुदा तैयारी नीक रहते 15टा। हम दुविधा में क्या रहब कि हमरा एतबे आयल या हैत कि नहीं हैत। मान लिया अहाँ जनरल स्टडीज में और अपन विषय में भरपूर नंबर लाइब लेलिए, सबसे बेसी नंबर लाइब ले, अहाँ टॉपर बने वाला छी, मुदा उत भाषा में जखन नंबर नहीं आयल तखन अहाँ के जय सिया राम भ जात। तो देखियो आब हम एत चर्चा सबसे पहले आजुक जे हम क्लास रखलौ ओइ में नेक्स्ट क्लास जे रहत क्लास 2। देखियो ई पीवाईक्यू या पीवाईक्यू कहना एते आसान छै, मुदा एकर विवेचन केना 80टा प्रश्न छै मैथिली में आ 40टा प्रश्न छै जीके जीएस में आ 30टा प्रश्न छै भाषा में। तो चलू 40 नंबर के तो हम ओकरो अहाँ के विवेचन कर वन लाइनर हम जे जना छै से अहाँ के उपलब्ध क देब। लेकिन ई 80 नंबर के जे छै तो मोटा मोटी ई टोटल 120 प्रश्न छै। ई 120 प्रश्न के समीक्षा केनाई कम से कम अहाँ के ई 5टा क्लास में कंप्लीट हैत। आ टाइटल की रहत अहाँ के बीपीएससी टीआरई 3.0 टीजीटी पीवाईक्यू डिफाइंड क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 अब भ सके छे 6 क्लास लेब पड़, मुदा हम टारगेट रखने छी कि कम से कम 5टा क्लास में एकरा कंप्लीट क दिए, जे एकटा क्लास में कम से कम जे छे 25टा क्वेश्चन जे छे क्लियर कराल जात। अहाँ के हमरा ला जे क्वेश्चन जे ओ ई क्वेश्चन आईडी अहाँ के भ गेल, क्वेश्चन नंबर अहाँ के ई भ गेल। और अब हम नीचा की ओर जाय छी। देखियो एत पार्ट 1 छै लैंग्वेज इंग्लिश। देखियो भाई एत अहाँ सब जो इंग्लिश रखने है तो हम इंग्लिश के तैयारी नहीं कराए, जो अहाँ उर्दू रखने हैं तो उर्दुओ के तैयारी हम नहीं कराए, जो अहाँ बांग्ला रखने हैं तो बांग्लो के तैयारी हम नहीं कराए, हम खाली हिंदी के तैयारी कराए। हिंदी लैंग्वेज जे गोटे रखने हैं उनके हम तैयारी कराए, बाकी इंग्लिश बांग्ला उर्दू वाला विद्यार्थी कृपया करके हम नहीं उनका करवा सके छी। तो 40 नंबर में देखियो ई 30 नंबर के या पार्ट 1 में तो देखियो एत इंग्लिश के छै, एत पैसेज देल गेल एकरा पढ़ के उत्तर देबाक छै। चलू अब हिंदी आबि जाओ। देखियो एत हिंदी देल गेल छै, हिंदी में सबटा बताब। चलू अखन तो फिलहाल पर हम कोनो चर्चे नहीं करब। देखियो उर्दू गेल छै, उर्दू देल गेल छै, 3टा भाषा भ गेल, एखन धरि 3टा भाषा भ गेल। उर्दू देल गेल छै, उर्दू हमरा एबे नहीं करैया, किछ बुझबे नहीं करे छै, जना लाग रहल या काला अक्षर भैंस बराबर छै, कारी अक्षर महिष बराबर। मैथिली में जो एकरा अथी मुहावरा बनाल जाए काला अक्षर भैंस बराबर तो कारी अक्षर महिष बराबर बरोबर। बंगाली भ गेल, बंगाली जे छै अहाँ के ई 4म लैंग्वेज भ गेल, यानी अहाँ के टोटल 4टा लैंग्वेज द रहल छै। ठीक छै, बंगालियो ने हमरा आबै छै, बंगाली लगभग में जना उर्दूए जगह बुझाई छै।
माय बहिन माय बेटी जका रिश्ता छे मैथिली के आ बांग्ला के। बड फोन अबै छै। देखियो जनरल स्टडीज हिंदी इंग्लिश दुनू में रहत। ई पार्ट 2 भ गेल, पार्ट 2 भ गेल जनरल स्टडी। एकर तैयारी हम करवा देब अहाँके, चिंता नहीं करू, सबटा के तैयारी हम करवा देब। यदि अहाँके मैथ कमजोर अछि न तखनो अहाँ चिंता नहीं करू, सबटा हेतै। केमिस्ट्री से अहाँके पूछने छै, केमिस्ट्री से प्रश्न आयल छै। हिंदी इंग्लिश दुनू में देल गेल छै, मतलब 40 नंबर के जे छै से हिंदी इंग्लिश दुनू में देल गेल छै। चिंता नहीं करू अहाँ, सबटा एहिमे देखे छियै इतिहास से देल गेल यऽ, 1857 के विद्रोह से देल गेल यऽ, ई सबटा अहाँके जे छै से इतिहास से देल गेल अछि। इतिहास से देल गेल अछि। इतिहास से लेल गेल अछि। ई अहाँके भूगोल से लेल गेल अछि, भूगोल से लेल गेल अछि, इतिहास से लेल गेल अछि। सबटा हम अलग कऽ देब, टॉपिक बाय टॉपिक हम छाँटि के अहाँके देब, अहाँ चिंता नहीं करू। आब अहाँ सही डॉक्टर लग आबि गेलियै। तऽ देखियौ आब हम आबि जाइ छी मैथिली पर। तऽ आजुक जे क्लास हम पहिने मैथिली, एहिमे देखियौ पहिने हम मैथिली के, कियाकि हम मैथिली पढ़ौने छी तऽ हमरा मालूम यऽ कि हमर विद्यार्थी के कतऽ पकड़ छै। तऽ जेना हम ओ क्लास पूरा क्रिएट कऽ लेबै 40 नंबर के, आ जब बुझबै कि आब हमरा एहि पर क्लास देबाक छै तऽ ओ 40 नंबर पर हम क्लास देनाइ चालू कऽ देब। और जेना अखन हम पहिने की करै छी कि 80 नंबर के जे छै ओ प्रश्न के हम पहिने पूरा कंप्लीट करब। पहिने हम पार्ट 3 कोनो भी PYQ चाहे ओ BPSC TRE 3 होय, 2 होय, 1 होय, पहिने हम मैथिली के विवेचन करब, तखन जे छै से हम 40 नंबर वाला विवेचन करब। और सबटा के PDF जे छै अहाँके PDF ग्रुप बना देल गेल अछि। ई ग्रुप जे छै से हम छी, एहि ग्रुप में हमर जतेक भी विद्यार्थी जुड़ल यऽ हुनका लग ग्रुप नंबर अहाँके किनको नहीं देखाई देत। एहिमे व्हाट्सएप में बहुत नीक फीचर देल गेल छै, जाहिमे जतेक भी विद्यार्थी बैच लेने छी हुनकर एकटा ग्रुप बना देल गेल यऽ। ओहि ग्रुप में जब भी हम मैसेज करब तो हम स्वयं मैसेज करब, मुदा ओ जे छै से ओ जे छै, हाँ ओ जे छै से अहाँके व्यक्तिगत जायत, मैसेज जे छै व्यक्तिगत जायत। ग्रुप एहि लऽ के हम व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनेलहुँ कि देखियौ ओहिमे होइ छै कि उदंड विद्यार्थी सब जे रहै छै जे एक दूसरा के नंबर लऽ के किछु बुझै नहीं छै, किछु नहीं बुझै छै आ केकरो पर फोन कऽ देत, गप करऽ लगत। तऽ ई सब शिकायत हमरा बहुत आयल, बहुत हद से ज्यादा हमरा शिकायत आयल। अहाँ तऽ फोन कऽ दै छियै, ओ तऽ गप कऽ लै छै, मुदा बादमे जे छै से ओ पेरेंट्स सब हमरा शिकायत करै छनि, गार्जियन सब शिकायत करै छै, सर अनजान आदमी व्हाट्सएप से नंबर फोन लऽ के फोन करै छथि। तऽ ई सब गलत बात छै, किनको फोन नहीं करबाक चाही। तऽ वएह सब लऽ के हम जे छै से ग्रुप के ओ जे छै से अहाँके ब्रॉडकास्ट कहै छै ओ टाइप के हम बना देलहुँ। चलू आब हम क्लास पर आबि जाइ छी। तऽ क्लास में सबसे पहिने देखियौ पहिला जे प्रश्न अहाँके आयल अछि ओ अछि भाषा विज्ञानसँ। कोन सा? भाषा विज्ञानसँ, विज्ञानसँ मैथिली के उद्भव भेल यऽ। तऽ देखियौ ई एखन हम थ्योरियो में नहीं पढ़ेलहुँ मेन क्लास में, और भऽ सकैया ई मेन क्लास में अहाँके थ्योरी बहुत जल्द अहाँके पढ़ा देब। तऽ थ्योरी जे हम पढ़ायब और PDF जे अहाँके देल गेल यऽ BPSC हार्ड कॉपी में सबटा देल गेल छै।
तऽ एकर जे उत्पत्ति जे भेल छै अहाँके मागधी से, मध्यकालीन भारोपीय भाषा परिवार जे छै ओते से अहाँके मागधी प्राकृत सेहो, सौरसैनी सेहो, सौरसैनी से अहाँके जे छै से हिंदी सब बहरायल छै। तऽ मागधी से जे छै मैथिली बहरायल छै, ठीक छै, मागधी से। तऽ एकर पूरा डिटेल अहाँके एखन हम थ्योरी में देब, ठीक छै। लेकिन ई प्रश्न कतऽ से आयल अछि? भाषा विज्ञान से। भाषा विज्ञान से प्रश्न नंबर एकटा आयल, ठीक छै। दोसर प्रश्न या ग्रियर्सनक अनुसारे सौरसैनिक क्षेत्र अछि। तऽ देखियो ओहि दिन जे छै से जखन हम एहि पर अहाँके एक बेर हम चर्च केने छलहुँ अहाँके, जखन ई अहाँके भाषा विज्ञान पढ़बै या तऽ ओहिठाम देल गेल छै। और हम अहाँके कहलहुँ ने, जे चीज अहाँके थ्योरी में छूटि जायत, जे चीज, आब देखियो 90% 1% एहन होइ छै कि अहाँके ओ कोनो भी बड़का बड़का विद्वान होइ छै हुनको से 1% अहाँके छूटै छै। तऽ वएह चीज के लेल ई अहाँके क्लास क्रिएट कैल गेल छै कि 1% जे भी छूटि जेतै ऑब्जेक्टिव, ओ अहाँके एतऽ क्लियर करा देल जेतै। तऽ ग्रियर्सन भाषा विज्ञान में जे छै से जनक जे छै से ग्रियर्सन साहब के मानल जाइ छै अहाँके। और ग्रियर्सनक अनुसार जे छै हिनकर जे क्षेत्र सब जे ओ बंटवारा केने छै, पूर्वी मैथिली, दक्षिण मैथिली, छिक्का छिक्की, 6टा यहाँ के मानने छै। तो ओही में अहाँके बहुत सारा डिफाइंड वो केने छथि अपना पोथी में। तो जाहिमे मानि लिअ गुजराती सेहो छै। सौरसैनी में हम की कहलहुँ, जेना मागधी में अहाँके जे छै से अहाँके देखियो मैथिली आबि जाइ छै, तहिना अहाँके सौरसैनी में देखियो गुजराती आबि जाइ छै, राजस्थानी सेहो आबि जाइ छै, हिंदी सेहो आबि जाइ छै। तऽ मानि लिअ एतऽ जे हमरा विचार से जे छलै कि एकर 1 से बेसी उत्तर होबाक चाही, लेकिन 1 से बेसी उत्तर कोना हेतै? खाली गुजरातीये टा नहि ने हेतै, राजस्थानीये नहि ने हेतै। सी में यदि तीनू देल गेल छै तऽ तीनू तऽ एकेटा ऑप्शन में दऽ देल गेल छै ना। तऽ तें लऽ के एकर आंसर जे छै अहाँके की हेतै? की हेतै? सी हेतै। और याद राखब एकटा चीज, और याद रखब, प्रश्न एतऽ एक टाइप के और अहाँके उलट पुलट के बना देत। केना बनत? गुजराती, राजस्थानी एवं हिंदी भाषा क्षेत्र बहरायल अछि। तऽ ओतऽ ऑप्शन देने रहत अहाँके अर्धमागधी, मागधी, सौरसैनी। तऽ सौरसैनी सँ, कतऽसँ? सौरसैनी सँ। प्रश्न अहाँके उलटि देत। देखियो 72 नंबर पर 2टा प्रश्न अहाँके बनि गेल। एकटा प्रश्न तऽ ई तऽ छैहे, मुदा एकटा प्रश्न मान लिअ प्रश्न एकरे बना देते, ऑप्शन नंबर सी के, गुजराती, राजस्थानी एवं हिंदी भाषा बहरायल अछि। तऽ सौरसैनिक सँ। और मान लिअ अहाँके प्रश्न एकटा एतऽ जेना 71 नंबर देखियो, 71 नंबर जेना भऽ गेल। 71 नंबर जेना अहाँके पूछने छै कि मैथिली के उद्भव भेल या, आ प्रश्न एनाहितो पूछि सकैया मैथिली बहरायल अछि, मैथिली बहरायल अछि तऽ मागधी सँ, मागधी सँ। याद रखो। अब आबि जाओ 73 नंबर। तऽ अतः देखियो भाषा विज्ञान से फिलहाल एखन 2टा जे छै, प्रश्न 1 और ग्रियर्सन वाला प्रश्न 2। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन भारत अयला, प्रश्न 3। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सनक मृत्यु डबलिन में भेलनि, हालांकि ओहो भाषा वैज्ञानिक छथि, तऽ तै लऽ कऽ एकरा हम भाषा वैज्ञानिक में रखबै। तऽ ई भऽ गेल अहाँके प्रश्न 4। प्रश्न 4, भारतीय क्षेत्र में काज करबाक हेतु ऑर्डर ऑफ मेरिट के उपाधि देल गेल अछि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के। प्रश्न 5, प्रश्न 5, सामान्यतः भाषा के वर्गीकरणक आधार अछि। तऽ ई अहाँके प्रश्न 6,
यानी ग्रियर्सन के एक जन्म सेहो पूछ लेलकै तऽ भाषा वैज्ञानिक क्षेत्र तै लऽ के जे छै से ओहो हम भाषा वैज्ञानिक में रखबै, विज्ञान में रखबै। तऽ फिलहाल जे छै से ई हमरा टॉपिक कोन टॉपिक से एते प्रश्न पूछल गेल छै, भाषा विज्ञान से, जे कि टॉपिक अहाँ के बाचल ये। आ ई टॉपिक बहुत नीक जकाँ डिफाइंड हम करब अहाँ के थ्योरी में, मेन क्लास में। तो भाषा विज्ञान से जे छै 6टा प्रश्न आयल अछि। चलू हम नीचो जाइ छियै, एक बेर देखे छियै। इहो भाषे विज्ञान से है, लेकिन ई पोथी भ जाइ छै, खैर एकरा हम नहीं रखबै। तो 6टा प्रश्न जे छै से अहाँ के भाषा विज्ञान से आयल अछि। कैटा प्रश्न? 6टा। तो समझियो, बुझियो जे भाषा विज्ञान हमरा नीक से कवर केनाइ बहुत जरूरी छै। ठीक छै। अब हम कनी विवेचन क ली। ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर जे अहाँ के भ गेल, ई देल गेल अछि ज्योतिरीश्वरक पिता छलाह। ऑप्शन ए धीरेश्वर, ऑप्शन बी रामेश्वर, ऑप्शन सी हरिसिंह देव, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक सौ बेसी, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोनो नहीं। तो एतऽ जे अहाँ के याद रखब, एकटा हम कह दै छी एखने कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर के पिता के नाम, मतलब हुनकर जीवनी जे छै जतेक हम देने छी ओकरा राइट लेब, ओइसे बाहर प्रश्न अहाँ के नहीं रहत, याद रखब। तो हिनकर पिता के नाम जे छै छला ओ धीरेश्वर छला। की छला? धीरेश्वर। और यह जो प्रश्न रहते कि ज्योतिरीश्वर के पितामह छला, पितामह छला, तो रामेश्वर की हेतै? रामेश्वर। तो ज्योतिरीश्वर के पिता भ गेल धीरेश्वर, पितामह पूछतैन तो रामेश्वर। आ यह जगह जे प्रश्न बना दैते कि ज्योतिरीश्वरक समकालीन छला, पिता के मिटाऊ, समकालीन लिखू, समकालीन, समकालीन छला, तो हरिदेव सिंह के छला? हरिदेव सिंह। ज्योतिरीश्वर ठाकुर जे छै हरिदेव सिंह के राज पंडित रहे, और हिनके आज्ञा से जे छै वर्ण रचना करके रचना केने छलै। एकटा प्रश्न एतऽ और अहाँ के बना दे, तखन ऑप्शन की लाग जाइते? उपर्युक्त में से एक सौ बेसी, ऑप्शन डी लगते। आप कभी सर कुन्ना लग जाते? तो एतऽ प्रश्न ई बना देते कि ज्योतिरीश्वरक वंशज अछि, वंशज छला। तो धीरेश्वर तो हुनके पिता छले ना, रामेश्वर हुनके दादाजी छलैथ ना, तो 100 बेसी ऑप्शन लग जेते, ऑप्शन नंबर डी। कब बुझ गल? अब आ प्रश्न नहीं तो अहाँ के पूछ लेत, आ प्रश्न एठाम बना देता। हरिदेव सिंह ज्योतिरीश्वर के समकालीन छला, मित्र छला, मित्र छला या आश्रयदाता छला? तो आश्रयदाता सेहो छला, समकालीन सेहो छला। हरिदेव सिंह मैथिली साहित्यक आदि कालक पहिल और अंतिम राजा छला, और ज्योतिरीश्वर ठाकुर मैथिली साहित्यक पहिल और अंतिम आदि कालक साहित्यकार छला, विद्वान छला, कवि छला। ठीक छै। अब आबि जाओ 74 पर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर के एकटा चीज और, जन्म हिनकर जे छै से पाली भेल छलै,
जो अहाँ के पूछत कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर के जन्म कतऽ भेल छल तऽ पाली, पाली कतऽ छै, मधुबनी में, कतऽ छै, मधुबनी में। एकटा और प्रश्न एतऽ अहाँ के बनत, हिनका उपाधि जे छै कवि शेखराचार्य के उपाधि भेटल छनि। कथी के? कवि शेखराचार्य के उपाधि भेटल छै। तो कवि शेखराचार्य किनका कहल जाय छनि? ज्योतिरीश्वर के कहल जाय छनि, ज्योतिरीश्वर के कहल जाय छनि। आ जन्म जे छै से अहाँ के 13वीं शताब्दी में, मृत्यु 14वीं शताब्दी में, याद राखब। एते अहाँ के ज्योतिरीश्वर ठाकुर से रिलेटिव प्रश्न पूछबेटा करत। 74 देखियो, मिथिला इतिहास में ज्योतिरीश्वरक काल के स्वर्ण युग कहल गेल अछि। मिथिला इतिहास में ज्योतिरीश्वरक काल के स्वर्ण युग, तो देखियो स्वर्ण युग तो सबसे पहले तो अहाँ के आदि काल के कहल जाय छै आ ज्योतिरीश्वर काल के कहल जाय छै। मुदा ई कहने के छथि तऽ आनंद मिश्र ओ पंडित गोविंद झा संज्ञा देने छथि। और हिनका जे पोथी छै वर्ण रत्नाकर, मैथिली अकादमी से प्रकाशित करौने छै, संपादक भेला, संपादक हिनके दुनू के संपादक में जे छै जना आनंद मिश्र आ पंडित गोविंद झा 1980 में वर्ण रत्नाकर मैथिली अकादमी से प्रकाशित भेल छल। और वही भूमिका में एकरा देल गेल छै, स्वर्ण युग कहल गेल छै। अहाँ पढ़बे ओ पोथी हेता तऽ अहाँ लग भेट जायत ई दुनू गोटे, कियाकि ई दुनू गोटे ओकर भूमिका अहाँ के लिखने छै, ओ देख लेबे अहाँ। और दोसर गप की छै, चलू आचार्य रामानाथ झा, आचार्य रामानाथ झा जे छै से मैथिली साहित्य में सर्वश्रेष्ठ समालोचक मानल गेल छै। ठीक छै, आचार्य रामानाथ झा के। सुनीति कुमार चटर्जी जे वर्ण रत्नाकर जे पोथी या, तो सुनीति कुमार चटर्जी ओहि पोथी के विश्व कोश कहने छै। आ सुनीति कुमार चटर्जी आ बबुआ जी मिश्र, देखियो याद रखब, सुनीति कुमार चटर्जी आ बबुआ जी मिश्र पहिल बेर वर्ण रत्नाकर के जे छै 1940 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से जे छै प्रकाशित करौने रहे। सुनीति कुमार चटर्जी आ बबुआ जी मिश्र के संपादक में प्रकाशित भेल छल। तो देखियो ज्योतिरीश्वर ठाकुर से कैटा प्रश्न आयल? प्रश्न नंबर 1 ज्योतिरीश्वर ठाकुर के पिता छल। प्रश्न नंबर 2 मिथिला इतिहास में ज्योतिरीश्वर काल के स्वर्ण युग कहल जाइया। दूटा प्रश्न भ गेल, दूटा प्रश्न भ गेल। तकर बाद आगुओ छै, आगू हम चर्चा करब। चलू हम देखे छी आगू। प्रश्न नंबर 3 वर्ण रत्नाकर भ गेल, 3टा प्रश्न भ गेल। प्रश्न नंबर 4 एतऽ पंचसायक हेतै, पंचसायक लिख देन, पंचसायक हेतै। प्रश्न नंबर 4 ठीक छै। तो कते प्रश्न अहाँ के आयल या? आ देखियो एतऽ भाषा विज्ञान से एकटा प्रश्न और हमरा भेटल ग्रेजुएशनक अनुसार, तो हम 6टा काउंट केने रही, 7टा नोट क लिया। भाषा विज्ञान से कैटा प्रश्न आयल छै? 7टा। 7टा प्रश्न जे छै से अहाँ के भाषा विज्ञान से आयल अछि। तो एतऽ देखल जाय ज्योतिरीश्वर ठाकुर से जे छै कैटा प्रश्न लेल गेल अछि? ज्योतिरीश्वर ठाकुर से जे छै ज्योतिरीश्वर ठाकुर से जे छै 4टा प्रश्न छलै ने, 4टा प्रश्न लेल गेल अछि। कैटा? 4टा प्रश्न। तो हम ज्योतिरीश्वर ठाकुर के व्यक्तित्व, आकृतित्व, वर्ण रत्नाकर, धूर्त समागम, पंचसायक,
ई तीनू पोथी के विषय में अहाँ नीक जकाँ पढ़ि लिया। धूर्त समागम प्रहसन भ गेल, मैथिली के पहिल नाटक भ गेल, और प्रहसन सेहो कहल जाइ छै, संस्कृत में लिखल गेल छै, तैं लऽ के संस्कृत, ओहिमे मैथिली गीतक समावेश छै, तैं लऽ के ओकरा मैथिली भाषा के जे छै से ओ पहिल पोथी मानल गेल यऽ। और बाकी जे छै से देखियो, चलू जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में हम जान ले छी। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन भारत आयल छला। तो देखियो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन वाला अहाँ सबके हम पीडीएफ देने छलहुँ, ओहि पीडीएफ में अहाँ के सबटा भेट जायत। और लघु परिचायिका जे पोथी अछि जे गोटे लेने छी ओहो में अहाँ के देल गेल अछि। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जे भारत आयल छल, तो ई कहिया भारत आयल छलै? ई अहाँ के 1873 में भारत आयल छल। जन्म जे छै से अहाँ के 7 जनवरी 1851 या कहिया? 7 जनवरी 1851 अछि, 51, ठीक छै, 7 जनवरी 1851 या। और मृत्यु कहिया भेल रहे? तो मृत्यु जरूर याद राखब। मृत्यु आ जन्म 8 मार्च 1941। तो जॉर्ज अब्राहम भारत कहिया आयल छल? तो जॉर्ज अब्राहम भारत जे छै अहाँ के देखियो, जॉर्ज अब्राहम मैथिली भाषा विज्ञान में और भाषा विज्ञान में बहुत हिनकर योगदान छै। मैथिली व्याकरण, पहिल मैथिली व्याकरण लिखनिहार जे छै से जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सने के जे छै से देन छै, हिनके जनक मानल गेल या, ठीक छै। तो हिनकर किछु पोथी सब जे चर्चित छै ओ लिस्ट बना क, मतलब बहुत सारा पोथी छै, मुदा हम याद रखब जे हम किछु संक्षिप्त नहीं कहै छै, एकटा पॉकेट जका संक्षिप्त जे छै से, एते तो थ्योरी पढ़बे के लिए बहुत चीज पढ़ल, मुदा और शॉर्ट लिस्ट क के जे छै से अहाँ के पठायब, जेकरा पढ़ला से जे छै से ठाई सिन दिमाग में पसै, ठीक छै। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के मृत्यु देखियो तो पूछने छे अहाँ के 8 मार्च 1941 में, प्रश्न पूछने या 8 मार्च 1941 में हिनकर व्यक्तित्व सब पूछल गेल छै। और तकर बाद अहाँ के एतऽ जे छै एतऽ जेना ई अहाँ के उपाधि हिनका भेटल छै, यानी भारतीय क्षेत्र में जे छै से हिनका काज करबाक लेल ऑर्डर ऑफ मेरिट के उपाधि भेटल या, ठीक छै। और रमानाथ झा जे कि रमानाथ झा जे छै से साहित्य अकादमी जे दिल्ली में जे छै, ई कहिया अहाँ के इस संस्था के जे से स्थापित कयल गेल छलै? 1954 में। कहिया? 1954 में। जाहिमे मैथिली तो पहिल बेर नहीं देल गेल छलै, 11 बरख बाद जे छै से 1965 में एकरा शामिल कयल गेलै। और यशोधर झा के 1966 में जे छै से पहिल पुरस्कार देल गेल छलै मिथिला वैभव पर, जे कि दर्शन अहाँ के पोथी रहे, विधा जे छै से दर्शन रहे। और 1965 में जे छै से पहिल प्रतिनिधि जे छै, प्रतिनिधि 1965 में रमानाथे झा के जे छै से ओइमे नियुक्त कयल गेल छलै अहाँ के भाषा के पहिल प्रतिनिधि, मैथिली भाषा के पहिल प्रतिनिधि। आ रमानाथ झा के बाद जे छै से जयकांत मिश्र हुनकर छलै। रमानाथ झा के मृत्यु भेला के बाद जयकांत मिश्र बनलै। हरप्रसाद शास्त्री हिनकर बहुत योगदान छै मैथिली साहित्य में। मैथिली साहित्य में जे छै से म हरप्रसाद शास्त्री जे छै से अहाँ के वर्ण रत्नाकर के खोज केलथि, बहुत सारा पोथी जे छै से तकर अहाँ के म हरप्रसाद शास्त्री अहाँ के जे छै से खोज केने छलै। जखन ओइ समय में जखन बंगाल और बिहार दुनू अहाँ के जे छै से दुनू राज्य एक छलै अहाँ का, तो 1895 में और 1900 के बीच में जे छै से 2 बेर नेपाल यात्रा कैने छलथि। वही बीच में जे छै से हरप्रसाद शास्त्री जे छै से वर्ण रत्नाकर के खोज केने छलै। यानी हिनको मैथिली साहित्य में देखल जाए तो बहुत योगदान छै।
और यह जे छे से अहाँके खोज केने रहे और तकर बाद अहाँके 1940 में जे छे से एकरा व्यवस्थित क के सुनीति कुमार चटर्जी और बबुआजी मिश्र के संपादक में बंगाल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी से जे छे से अहाँके प्रकाशित भेल रहे। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में तो पूरा जानकारी यहाँ के दिए दिलौं। चलू हिनकर किछ जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के किछ पोथी सबके नाम सेहो याद राखऽ पड़त जे कि अहाँके शॉर्ट लिस्ट में अहाँके पठा देल जात। देखियो एतऽ सामान्यतः भाषा के वर्गीकरणक आधार अछि, भाषा के वर्गीकरणक आधार अछि तऽ भाषा के वर्गीकरणक आधार अहाँके दूटा छै और ई पूरा अहाँके थ्योरी में पढ़ाएब। ओते से अहाँके सेम टू सेम प्रश्न उठा लेने छै अहाँके भाषा के आकृति मूलक आ भाषा के जे छै से पारिवारिक मूलक, यानी दूटा आधार होइ छै। सामान्यतः आधार यानी भाषा के आकृति मूलक आ भाषा के पारिवारिक मूलक, ई पूरा पर जे छै से हम थ्योरी में पूरा क्लास देब। तो चलू आजुक जे पहिल क्लास छलै जे कि हम एते प्रश्न पर डिफाइंड केलौं अहाँके। देखियो प्रश्न 1 2 3 4 आ 4 8टा प्रश्न पर जे छै से हम विवेचन केलौं और बहुत नीक जकाँ रहलै। और जे भी प्रकार के दिक्कत होय, कोनो प्रकार के दिक्कत है अहाँ जे छै से पूछ सकै छी हमरा। और बाकी ऐसे अगला जे छै से अगला क्लास में अहाँके अगला क्लास में प्रयास रखबै कनी बीच में जे छै से टॉकिंगो के लिए, मुदा टाइम जहिना पुरतै रात में 9 बजे क्लास रहतै आ 9 से, क्या कि ओ समय में हम फ्री रहब, तो ई जरूरी नहीं छै कि 9 के बाद 10 बजत आ कि 11 बजत आ कि 10:30 बजत। मतलब हमरा अंदर जतेक एनर्जी रहते खाना पीना खा के जे छै हम क्लास में जखन एबै आ ओ भोजन जब तक पचतै तब तक क्लास दैत रहबै। तो और किनको किछु पुछबाक या